मैंने 85 मैंने 1921 में खालिलकर 21 और 15 36 वर्ष के होंगे। तो 50 की आयु में भी मिले हैं, तो वे 1935 के आसपास, ऐसे 1940 के आसपास मिले होंगे। अभी इनकी बद्री शाह की मृत्यु कब हुई है पता नहीं है। परंतु लोकमान्य तिलक के समान उनकी टीम में है, इसका अर्थ कि काफ़ी आयु तो होगी। लेकिन खालिलकर भी मिले हैं इनको। तो यहाँ लोकमान्य तिलक के जो शास्त्र रखे हैं या लाइब्रेरी हो या उनकी, वहाँ भी मिल सकता है कि उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप या एक तरह से विनय स्वरूप ग्रंथ रखे। लेकिन इसके बाद ही लिखे गए हैं ना। हाँ, लेकिन उनकी जो पुस्तकालय उनके नाम से बना हो या कोई म्यूजियम बना हो, वहाँ कुछ रखा हो, ऐसा कुछ। महात्मा गांधी ने भी इस पुस्तक के बारे में कुछ लिखा है। यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिकेशन है काशी में, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया है। तो गड़बड़ा जाएगा मामला उससे तो। क्यों? इसका अंग्रेजी अनुवाद सही नहीं हुआ था। वो कर्नाटक के किसी अशोक भंडारी उन्होंने किया है, किसी कर्नाटक के व्यक्ति ने किया है। छोटी खाटू की लाइब्रेरी कौन सी है कोलकाता में? बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय, तो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन वो तो छोटी खाटू में ही होगा, वहाँ बड़ा बाजार कुमार सभा में तो नहीं होगा। या पूछ तो सकते हैं। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बताया ना, एक तो बद्री सहाय जी के वंशज कौन कौन थे और उनके साथ रहने वाले लोगों की सूची बने और उनके वंशज कौन कौन से, तो उनके यहाँ कहीं या तो मूल ग्रंथ या पांडुलिपि, क्योंकि अपने पूर्वजों की चीज़ें सब रखते हैं। और दूसरा सोमवार गिरी जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ भी कुछ मिल सकता है, और बाल गंगाधर तिलक जी का भी कोई पुस्तकालय है कुछ मिला है, तो ये तो मुख्य है। तो और सुरेश जी अल्मोड़ा वाले, इनका दूरभाष नंबर कैसे मिलेगा चाहिए? इन्होंने 2021 में गोष्ठी आरंभ की दैशिक शास्त्र पे। मेरे में है क्या, देखो। ताई दीनदयाल जी ने ये कई लोगों को बोला कि पैसे देकर भी यदि पांडुलिपि मिले तो इसको क्रय कर लो, तो इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुस्तिका तो नहीं रही, क्योंकि उनको सब पता था, क्योंकि उन्होंने तो मूल जो हमारा सभी वेद और उपनिषदों का निचोड़ एकात्म मानवतावाद लिखा है। और रॉयल इंडिया लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी यहाँ भी मिल सकती है। कौन सी रॉयल इंडिया और नेशनल लाइब्रेरी? हाँ, नेशनल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की कलकत्ता में, एक मुंबई में। और 1920 में जो 4 विद्यापीठों की स्थापना की थी, काशी विद्यापीठ, तो काशी विद्यापीठ में बन सकती है, या गांधी जी की जो 4 विद्यापीठ थी उनमें से कहीं बन सकती है। काशी विद्यापीठ गांधी जी वाली, काशी विद्यापीठ गांधी जी वाली, तो इन्होंने कुल 4 विद्यापीठ की स्थापना की थी। और गांधी जी के पहले की जो कांग्रेस थी उसमें थे बद्री साइड वगैरह। तो काका कालेलकर जी ने कहाँ लिखा था इनके बारे में एक पैरा? उनका है कालेलकर ग्रंथावली करके हैं, 15 वॉल्यूम्स है। ठीक है।
वो कहाँ संघ ने छापी है ताई या? क्या कालेलकर ग्रंथावली? हाँ हाँ ना, वो कालेलकर जन्म शताब्दी समिति ने छापी है। ठीक है। वो हमारे पास 15 वॉल्यूम्स हैं उसके। हमारे हैं ग्रंथों में ताई? नहीं, छाप ग्रंथ में नहीं, वो हमारे यहाँ के ज्ञानम की लाइब्रेरी में है। कालेलकर जन्म शताब्दी समिति है। अब नहीं मिलेगा, हाँ अब नहीं मिलेगी। वो गुजराती है पहले तो। वो गुजरात थी। तो कालेलकर ने तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था ना ताई? क्या? और लोकमान्य तिलक की टीम में थे तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। ये मुझे तो ये बताया हमारे संगठन मंत्री थे ब्रह्मदेव शर्मा, वो उत्तराखंड के ही हैं। अभी भी हैं, परंतु अब तो थोड़ी विस्मृति हो गई है और इनसे। हमने जब वैदिक शास्त्र का पुनः प्रकाशन किया ना, उसके संदर्भ में वे बता रहे थे बद्री शाह ठुलगरिया के बारे में, और दीनदयाल जी ने ऐसा कहा था, और ऐसे कांग्रेस में ऐसी टीम थी जो देशी शास्त्र पे काम कर रही थी उस समय। केवल वैदिक शास्त्र नहीं, ऐसे कुछ प्रयास की बाद में देश चलेगा कैसे। और ठीक है, स्वतंत्रता उपरांत कैसे देश चलेगा? हाँ, उसके संबंध में तो उसी में मैंने कहा ना कि वो भारत में अंग्रेजी राज्य ऐसा करके इतिहास के 2 वॉल्यूम्स लिखे हैं सुंदरदास जी ने। सुंदरलाल। मैंने मंगवा लिया था वो। अभी तो केंद्र सरकार ने ही छापे हैं, केंद्र सरकार ने ही छापे हैं। हमारे पास तो जेरोक्स कॉपी बाइंड की हुई है। मैंने ओरिजिनल मंगा लिया था, आप ले जाइएगा चाहे, मैं एक और मंगवा लूँगा। नहीं, अभी है ना, क्या करना है।